गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CUET 2022 की जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT माध्यम से होनी है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट की लिंक NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की है। तो बच्चों, मेन परीक्षा देने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि पेपर कंप्यूटर में कैसे दिखाई देगा, कैसे आपको उत्तर देना है, जो विभिन्न तरीके के संकेत उसमें दिखाई देते हैं उनका क्या मतलब है। तो बच्चों, इसी क्रम में यदि आप पहले परीक्षा दे चुके हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की किसी अन्य उसमें परीक्षा में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। और जो नए हैं, जो पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक नहीं कई बार प्रैक्टिस करके जो पूरी प्रक्रिया है परीक्षा की उससे भिज्ञ हो जाएं, ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े मेन परीक्षा के दिन। तो बच्चों, सबसे पहले हमको जो CUET का जो मेन आपका वेबसाइट है उसको खोल लेना है। आपको पता है CUET.samarth.ac.in है। ये मेन पेज पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए पब्लिक नोटिस लिखे हुए हैं, ये है देखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022 और पब्लिश डेट क्या है 25 जून 2022, यानी 25 जून 2022 से ये मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस लिंक है वो एक्टिव है। लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है तो वो इसको जरूर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो एक ये PDF डाउनलोड होगा, तो आपको इसमें डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड पर क्लिक किया तो ये देखिए डाउनलोड क्लिक करते ही इस तरीके की एक PDF खुल करके आपके सामने आ जाएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये देखिए एक लिंक आपकी यहाँ पर दी है, ये देखिए लिखा है HTTP और 203.122.47 ये ऑनलाइन करके। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है डू यू वांट टू ओपन द पेज एट, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, ओपन ये जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने ओपन पर क्लिक कर दिया तो ये पूछेगा ब्राउज़र किस पे, तो क्रोम ब्राउज़र आपके में हो या जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए आ गया। तो ये बच्चों लिंक आ गई। इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये आप देखिए लिखा है टेक मॉक ऑब्लिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन। तो इसमें कई सारे सर्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, होता क्या है कि पहले जो सर्वर एक था, जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो इसी क्रम में लोड ज़्यादा ना होने पाए तो कई सर्वर डाल दिए गए ताकि अलग अलग तरह से बच्चे प्रैक्टिस करते रहें। तो कोई भी सर्वर आप खोल सकते हैं। तो मान लीजिए हम सर्वर 6 खोल कर देखते हैं, इस पर हम सर्वर 6 में क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक कर दिया तो देखिए टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन और ये सेलेक्ट एग्जाम। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम नेम में CUET UG 2022, ईयर आप देख लीजिए तो ऑल आ जाएगा, मंथ आपको ऑल कर देना है। पेपर या सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। वैसे ही जैसे किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भरा है तो वो कर लीजिए। कोई अन्य विषय आप चूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप कोई भी विषय चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो आप कोई भी कर लीजिए। सपोज करिए हम कर लेते हैं हिंदी का कर लेते हैं, या हिंदी ना करके आप फिजिक्स कर लीजिए, केमिस्ट्री कर लीजिए, मैथ्स कर लीजिए। जैसे फिजिक्स का है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो वैसे जब मेन एग्जाम देंगे तो हिंदी या इंग्लिश जो भी सिलेक्ट किया होगा उस पर आएगा, लेकिन अभी हाल इंग्लिश में ही आ रहा है तो इंग्लिश में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये नीचे लिखा है स्टार्ट मॉक टेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये किया, ये देखिए प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी जो आपको निर्देश है ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। ये संकेतों को समझ लीजिए। ये जो इस तरीके का बॉक्स दिखाई देगा इसका मतलब है कि आपने उस प्रश्न को अभी तक विजिट नहीं किया है। रेड से यदि दिखाई देगा तो आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। हरे से दिखाई देगा इसका मतलब आपने उत्तर दे दिया है। ये बैंगनी रंग का यदि वृत्त दिखेगा तो इसका मतलब है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है, लेकिन इसका मतलब आप उसको बाद में देखेंगे इस प्रश्न को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि बैंगनी में ये छोटे हरे रंग का ये वृत्त एक अंदर आ गया तो इसका मतलब है कि आपने इसका उत्तर दे दिया है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं, आपने रिव्यू में डाल दिया है कि एक बार मैं और देखूंगा कि उत्तर सही है कि नहीं है। तो ये इसको दिखाने से क्या होता है, पूरा आपको जानकारी रहती है कि कितने प्रश्नों का उत्तर दे लिया है, कितने बचे हैं, कितने रिव्यू के लिए आपने डाले हैं, कितनों के उत्तर नहीं दिए हैं या विजिट नहीं किया है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश लिखे हैं,
इनको पढ़ लेना है। फिर यहाँ देखिए लिखा है कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, यानी मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और सारी चीज़ें लिखी, इसको पढ़ लीजिए। फिर ये जो बॉक्स है इस पर टिक कर देना है ऐसे, तो टिक करके फिर यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये सेलेक्ट किया और प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए खुल गया। अब आप देखिए इसमें जब मोबाइल पर हम कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर तो ये दिख रहा है इस तरह से, लेकिन कुछ लिखा दिख नहीं रहा है। इसका तरीका है, आप यहाँ पर जाइए, इसको यहाँ देखिए 3 डॉट बने होते हैं ऊपर, तो ये 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ये लिखा दिख रहा है डेस्कटॉप साइट, ये देखिए। तो डेस्कटॉप साइट में जो बॉक्स बना दिख रहा है उसको आपको टिक कर देना है ऐसे। तो टिक करने से डेस्कटॉप मोड पे जब आप आ जाएंगे तो देखिए पूरे प्रश्न आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद 4 उत्तर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 इसके सही उत्तर जो भी आपको लग रहे हैं उसको आप टिक कर दीजिए। तो जैसे हमने मान लीजिए इसको थोड़ा और बड़ा करना है, ये हमने कर लिया। ये देखिए ये क्वेश्चन पैलेट ये दिख रहा है, यानी इसमें पता चल जाएगा कि यदि ग्रीन से है तो आपने उत्तर दे लिया, लाल से है तो इसका मतलब उत्तर नहीं दिया, रिव्यू के लिए किया है उत्तर देकर, या फिर बिना उत्तर दिए रिव्यू के लिए किया है, या नॉट विजिटेड। तो देखिए ये सभी अपने एक भी विजिट नहीं किए हैं, तो ये देखिए इस तरह में दिखाई दे रहा है, ये देखिए नॉट विजिटेड में। तो इसको आप कर लीजिए, इसको हम करते हैं, उत्तर दे लीजिए। मान लीजिए इसका पहला है, तो यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट, यानी इसको सेव करके आगे बढ़ना है। क्लियर रिस्पॉन्स, मान लीजिए आपने 4 में से कोई उत्तर दे लिया लेकिन आप चाहते हैं इसको हटा दें, कोई उत्तर ना दे, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिए, ये हट गया देखिए। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यदि आपको जो उत्तर दिया है या आपने उसको रिव्यू करने के लिए डालना है तो सेव एंड मार्क रिव्यू कर दीजिए। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए, तो आपको यदि रिव्यू के लिए मार्क करके आगे बढ़ना है तो उसको आगे बढ़ जाइए। तो हमने मान लीजिए एक उत्तर दे लिया, सेव एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आ गया, तो देखिए और बड़ा कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, इससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, एक प्रैक्टिस के लिए है कि जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आएगा तो आपको भली भांति परिचित होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे उत्तर देना है, कैसे टिक लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसका उत्तर दे लीजिए जो आपको ठीक लगता है, मान लीजिए चौथा दे लिया, सेव एंड नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद देखिए तीसरा आ गया तो इसका उत्तर दे लिया। अब मान लीजिए हमको करना है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, अगला चले गए तो तीसरा उत्तर दे लिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस तरह से करते हैं। तो देखिए आप बच्चों क्वेश्चन पैलेट में पहले दूसरे का उत्तर दिया था तो हरे से आ गया, तीसरे का देखिए रिव्यू कर लिया था उत्तर दे करके, तो ये इसमें बैंगनी के अंदर हरा डॉट दिख रहा है। चौथे को सिर्फ रिव्यू कर लिया तो देखिए बैंगनी दिख रहा है, यदि उत्तर नहीं देंगे तो लाल दिखेगा। तो इस तरीके से ये सिंबल दिखते हैं। आप बढ़ते चले जाइए, फिलहाल के लिए 50 क्वेश्चन हैं, उस समय एक्चुअल में जितने होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और हो सकता है जो घड़ी है यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है उल्टे उसमें चलती हुई, वो आपको दिखती है, तो समय आपके पास कितना अवशेष है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं कई बार इसको खोल करके प्रैक्टिस करिए। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो मॉक टेस्ट है या छद्म टेस्ट है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये पूरी प्रक्रिया से अच्छे से परिचित हो सकते हैं। तो जब आप वहाँ परीक्षा देने जाएंगे मेन एग्जाम के दिन, तो किसी तरह का हेजिटेशन, संकोच या बार बार किसी से आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। आप बढ़िया से आप क्वेश्चन देखेंगे, उसको पढ़िए। हिंदी में आपने मीडियम भरा होगा तो हिंदी में प्रश्न आएगा, सही उत्तर चूज कर लीजिए, आगे बढ़ते जाइए और एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देते जाइए और लास्ट में फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक ये मॉक टेस्ट में प्रतिभाग नहीं किया है तो आपको प्रतिभाग करना है। आपके परिचय में जो भी लोग हों जिन्होंने CUET का एग्जाम या परीक्षा के लिए फॉर्म भरा हो, परीक्षा होने वाली है, आपको पता है जुलाई अगस्त में परीक्षाएं होनी है, डेट शीट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उसी हिसाब से उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अपनी परीक्षा को, एग्जाम को दे सकें। क्योंकि ये परीक्षा पहली बार हो रही है तो बहुत जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस करके जाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।